इंदौर में फ़्लाइट का संकट अभी भी बरकरार है। हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो पिछले 3 दिन से बैंगलोर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं। भैया आपके साथ हुआ क्या था? एक्चुअली मेरी जो फ़्लाइट थी वो 5 दिसंबर की थी और उसका टाइमिंग था 1:20। तो पहले तो इन लोगों ने ये बोला था कि 1:20 को फ़्लाइट बोर्ड होगी यहाँ से, मतलब हमारी बोर्डिंग समथिंग अराउंड 12 PM की थी। मैं यहाँ पे 11 बजे पहुँच गया था। उसके बाद में जब मैंने बोर्डिंग पास लिया तो उसमें 4:40 का टाइमिंग दिखाया और उन लोगों ने कहा 4:40 तक फ़्लाइट डिले है। तो हम लोगों ने वेट करा, हम लोगों ने सोचा ठीक है 4:40 तक का ठीक है। फिर उसके बाद में पता चला कि वो 6:20 की और डिले हो गई है। तब भी हम लोगों ने वेट करा। वो उन लोगों को खुद को कन्फर्म नहीं है, इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ को खुद को क्लियर नहीं है कि वो फ़्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। उसके बाद में 6:20 से वो टाइम 7:30 का हुआ। समथिंग अराउंड 6 घंटा हमारी फ़्लाइट लेट हो गई और हमें ये भी वो लोग कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि फ़्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग ये बोलते हैं कि फ़्लाइट जाएगी नहीं, कैंसिल हो चुकी है। ये चीज़ 5 दिसंबर से हो रही है। टिकट्स आप लोग, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि सारी टिकट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल, ये लोग कर क्यों रहे हैं अगर फ़्लाइट जा नहीं रही है तो। ना तो इनके पास में स्टाफ है, ना इनके पास में कैप्टन, ना इनके पास में क्रू है कि कौन फ़्लाइट उड़ा रहा है कौन नहीं उड़ा रहा है। इनको खुद को ग्राउंड जो स्टाफ है उनको वही क्लियर नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ मतलब 5th से अभी तक बनते हुए आ रहे हैं। कल भी मेरी फ़्लाइट है 1:20 की, लेकिन 3 दिन से वाली फ़्लाइट गई ही नहीं है। और अभी मैं उस चीज़ का अपडेट लेने आया हूँ कि कल वो वाली फ़्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी, तो उन्हें अभी वो भी क्लियर नहीं है कि वाली फ़्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अभी उनके पास में कोई रिपोर्ट ही नहीं है, कुछ उनका रोस्टर ही अपडेट नहीं है कि फ़्लाइट उड़ाएगा कौन और कौन कैसे क्या करेंगे। आपको जाना कहाँ है एक्चुअली? बैंगलोर। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली वर्क करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो कितना इफ़ेक्ट आ रहा है आपके काम पे भी? एक्चुअली हमारा वहाँ पे इवेंट था और वहाँ पे इवेंट मेरा अभी 8 से स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे एनी हाउ 8 को वहाँ पे पहुँचना रहेगा। वहाँ पे मेरा मतलब बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो बहुत सारे काम वहाँ पे अटक जाएंगे। रिफंड वगैरह की कुछ कंपनी ने बात की है आपसे? एक्चुअली मेरे से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो मुझे न्यूज़ पता चल रही है वो यही पता चल रही है कि आप कैंसिल कर लो, डायरेक्टली रिफ़ंड आपको पूरा मिल जाएगा। हाथों हाथ देने की बात आ रही सामने। ऐसे मेरे को अभी तक तो मैंने वाली कैंसिल करवाई नहीं। उस दिन की बात हुई थी कि ठीक है रिफ़ंड आ जाएगा, आपने जैसे भी बुक करवाई होगी। और अभी तो यहाँ पे मेरी अभी कुछ बात नहीं हुई है कि मैं कुछ कैंसिल करवाऊँ टिकट। अभी जैसे आप बात कर रहे थे तो अभी क्या रिस्पॉन्स दिया कंपनी के? अभी भी उनका वही रिस्पॉन्स है कि वो लोग कुछ कंफर्म बता नहीं सकते हैं। उन लोगों को कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि वो फ़्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। मेरा एक फ्रेंड है इंडिगो, मैंने उससे बात करी तो उसका ये कहना रहता है कि फ़्लाइट पहले इंदौर आई, इंदौर से चंडीगढ़ गई, अब चंडीगढ़ से वापस आएगी, उस चीज़ की गारंटी नहीं है क्योंकि वही वाली फ़्लाइट बैंगलोर जाएगी। तो कुछ भी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने वहाँ पे शेड्यूल देखा है, उसमें बैंगलोर की रद्द बताई गई है, कोलकाता की रद्द बताई गई है, तो उसी के हिसाब से ही आपको बोला जा रहा है? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे मतलब फ़्लाइट्स पूरी सारे ऑनलाइन साइट्स पे ये दिखा रहे हैं कि शेड्यूल्ड है, सब कुछ है। लेकिन फिर जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट आते हो तब आपको पता चलता है वाली फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, डिले हो गई है। ये लोग डिले कर रहे हैं, पहले तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे डिले करने के बाद में फिर बोलते हैं कि कैंसिल हो गई है। एक कुछ भी 1 या 2 दिन पहले से ये लोग क्लियर नहीं बता रहे हैं, वो सबसे बड़ा इशू है। अगर आप 1 या 2 दिन पहले क्लियर इशू बता दें कि नहीं हो पाएगी, तो हम लोग भी उसको एक सब्स्टिट्यूट रख के फिर हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएँ। लेकिन वो लोग उस चीज़ को भी नहीं बता रहे हैं, तो ये वाला इशू है। तो कोई किसी प्रकार का इंतजाम कंपनी करके दे रही है आपको, कुछ जैसे मील का या कोई रहने करने की कोई इंतजाम वगैरह कुछ? एक्चुअली जब मेरे साथ में 5th को हुआ था तब तक तो लोगों को पता ही नहीं चला था कि मील्स का कुछ वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं थी। सेकेंडली ये था कि जब 6 घंटे का रहता है तब शायद मील्स का हमको वो अलाउंस वगैरह मिलता है। तो 1 घंटे 2 घंटे करते करते उन लोगों ने टाइम लिया, 6 घंटे तो हमें पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे इन लोगों ने बढ़ाए हैं। तो वो चीज़ें वाला इशू है। तो ये थे मेरे साथ एक पैसेंजर जो जॉब करते हैं बैंगलोर में, लेकिन अभी तक 3 दिन से लगातार परेशान है और आज भी ये देखने आए हैं कि क्या ये बैंगलोर कल पहुंच पाएंगे, क्योंकि कल इनका बहुत बड़ा इवेंट है बैंगलोर में। और ये 3 दिन से यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो बैंगलोर पहुंच जाएं, लेकिन कंपनी इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। इंटरनेशनल फ़्लाइट वाले भी अब यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि कई यात्रियों की बाहर की भी फ़्लाइट कनेक्टिंग है। मेरे साथ एक दोहा जाने वाले यात्री हैं, आइए इनसे जानते। भैया आपकी टिकट कब की? मेरी 11 दिसंबर की है। कहाँ जाना है? मेरे को है ना दोहा जाना है ना, इंदौर टू मुंबई, मुंबई टू दोहा। क्या बोल रही कंपनी? मैडम बोल रही हैं कि अभी तो कुछ बतला नहीं सकते हैं, अभी तो स्टेटस दिखा रहा है। तो वो बोल रही हैं कि हो सकता है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हमने ये पूछा भी कि रिफ़ंड मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो वो ये बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, बट अभी कंफर्म नहीं बतला पा रहे हैं। कितने की टिकट बुक किया? सर मेरी तो दोहा से हुई है 750 रियाल्स। तो ये रिटर्न करने का क्या बोल रहे हैं? रिटर्न करने को वो बोल रहे हैं कि उसी वक्त बतला पाएंगे, बट वो बोल रहे हैं कि हो जाएगी, नहीं भी हो सकती है। तो आप कितने दिन से ये परेशान हो रहे हैं अगर मैं बात करूं तो? सर अभी तो मैंने जस्ट अभी 3-4 दिन पहले ही टिकट बुक करा है। हाँ। तो अभी मैं चेक करने के लिए आया था कि स्टेटस क्या है इसका। जी भैया आपका नाम क्या है? मैं विशाल राठौर। कहाँ से आए हो आप? I come from Khandwa कहाँ and जाना है? I have to go to Kolkata. So I have scheduled, I book a flight for on the 1st December. And I don't know that Indigo has
downgraded their service so badly. But when I come to here, I was not hearing news from last 3-4 days. But I have to go for training, and I have because the going flight is not available, so I have to also cancel my return flight. Return trip also I have आप to क्या cancel. करते हैं? I work in bank SBI, and there is my training. Training is going. आपके So साथ कौन उड़ जा रहा था? my wife was going. कितने की टिकट पड़ी आपको? My ticket charge was 43,000, including cabs. But now after cancellation, I am receiving only 37,000, and cab I am not sure whether they will pay. I will receive or not. Cancellation charge. Cancellation charge most probably I booked from Make My Trip, so they might be. I don't know whether I will get commission or not. But most important thing is that I lost around 6,000 for the whole trip, and also my training and other important things which I learned and missed, because just only I chose the Indigo flight rather than other possible flights. So I was not expecting. I heard बहुत पहले सुना था मैंने कि इंडिगो में ऐसा कर रहा है, बट मैंने न्यूज़ 3-4 दिन से सुना नहीं था, और मैंने 1 दिसंबर को ही बुक करी थी फ्लाइट. सो इट वाज वेरी इनकन्वीनियंट, एंड आई कम फ्रॉम खंडवा, सो इट टेक्स मी 6 hour journey to come, and I reached, and my not only I exhausted of my whole TAD and everything is at stake. तो ये थे मेरे साथ जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ये खंडवा से आए हैं, और जो वो आए हैं वो इंदौर से ही हैं, लेकिन उनको दोहा जाना है. तो इंटरनेशनल फ़्लाइट का भी कोई शेड्यूल पक्का नहीं, यहाँ तक कि यहाँ से इनको जहाँ जाना है उसका भी कोई चीज़ का पक्का नहीं है. तो आने वाले समय में अब किस तरीके से कंपनी रिफ़ंड देगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि 48 घंटे का टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन कई यात्री ऐसे हैं जिन्हों को 8 से 15 दिन का स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि रिटर्न तब मिलेगा. एक परिवार ऐसा भी मिला जिसको अपनी भतीजी की शादी में जाना था, लेकिन वह नहीं जा पाए क्योंकि उनकी हैदराबाद से कोलकाता के आगे एक शहर है, वहाँ की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, लेकिन हैदराबाद तक तो फ़्लाइट जा रही है, लेकिन वहाँ से कनेक्टिंग कैंसिल कर दी गई है. मैं टिकट मेरा ऑलरेडी किया हुआ है कल का हैदराबाद का, और मैं रेगुलरली इसको ट्रैक कर रहा हूँ. तो ये 4-5 दिन से फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, सुबह मॉर्निंग फ़्लाइट और दोपहर का फ़्लाइट रेगुलरली जा रहा है. तो मैं यहाँ पे आया था कि मेरा फ़्लाइट आप चेंज करके, ताकि गवर्नमेंट ने जैसे बोला है आप रीशेड्यूलिंग फ्री करवा सकते हैं, कि मेरा सुबह का आप रीशेड्यूल करके दोपहर का कर दो. पर ये लोग अभी मना कर रहे हैं कि अभी सिर्फ 4 ही सीट अवेलेबल है, और कल जब तक कैंसिल नहीं होगा हम रीशेड्यूल नहीं करेंगे. तो इसमें हमारे साथ परेशानी ये है, जिसको अर्जेंसी है, अभी का टिकट 16,000 दिखा रहा है कल का, तो वो उनको देंगे. मेरा 8-8.5 हज़ार का टिकट तो ये रिफ़ंड कर देंगे, जबकि मेरा कल जाना काफ़ी ज़रूरी है. क्या काम करते हैं? मेरा बिज़नेस है, और वहाँ पे उस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. तो अभी और क्या इनका कहना पड़ रहा है कि क्या कल इनका कहना है कल शेड्यूल है, लेकिन हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते. और रीशेड्यूलिंग के लिए जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, या इनकी साइट पे भी आ रहा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये रीशेड्यूलिंग में कोई हेल्प नहीं कर रहा है. अभी जैसे अगर बात करें, जैसे फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है या कहीं रद्द कर दे, उसके बाद भी बुकिंग चालू है क्या कंटिन्यू? आपने देखा? बिल्कुल बुकिंग सारी चालू है. आपको अभी 2 घंटे बाद की फ़्लाइट की बुकिंग चाहिए, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो पता चलेगा टिकट कैंसिल है. मेरा नाम आशीष है. हाँ, आपको कहाँ जाना था? मेरे को बागडोगरा जाना था. तो यहाँ से इंदौर से कहाँ, मतलब इंदौर से हम लोग जाने वाले थे हैदराबाद से बागडोगरा. तो इनकी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन हमने जब कुछ छानबीन की इंटरनेट पे, तो हमको समझ में आया कि बागडोगरा वाली हैदराबाद से बागडोगरा की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है. पर कन्फर्मेशन नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि यहाँ आके इनसे बात कर लें, क्योंकि इनका इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इनका सिटी में कोई ऑफिस नहीं है. एक ऑफिस हुआ करता था यशवंत क्लब के सामने, खेल प्रशाल के सामने, वो भी इन्होंने बंद कर दिया. अब यहाँ पे इतनी दूर से एक तो आदमी आता है, और ये क्लियर कट जानकारी नहीं देते. कैंसिलेशन इन्होंने इनिशिएट किया है, लेकिन जो पॉइंट्स के थ्रू टिकट हुई थी उसका इन्होंने ये बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या होगा. कितने के पॉइंट्स की टिकट होगी लगभग आपकी? अगर नहीं, वो तो मेरी जो टिकट बनी थी वो करीबन ये मान के चलो आप 45 से 50 हज़ार के बीच की टिकट थी, और उसमें मैंने कुछ 25 या 30 हज़ार पॉइंट दिए थे, बाकी का कैश दिया था. 1 पॉइंट बराबर 1 रुपया. तो उसका भी कोई कंफर्मेशन? अभी उसका कंफर्मेशन नहीं है. ये बोल रही है हो जाएगा, पर आप इधर कस्टमर केयर में कन्फर्म कर लो, ऐसा बोल रही है वो. तो आपके टोटल परिवार के कितने टिकट कैंसिल हुए हैं टोटल?
टोटल तो हमारे 20 टिकट कैंसिल हुए हैं। रिफंड करने का क्या बोला? जैसे 48 घंटे का सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, तो अभी नहीं, क्या बोला आपको? अभी तो उन्होंने 8 से 10 दिन का बोला है। अभी मतलब वो मान्य नहीं कर रहे। 8 से 10 दिन में वो आपको वापस मिलेगा करके ऐसा बोला है। अच्छा, तो बाकी आप फिर अब आप आगे कैसे जाएंगे फिर? अब आप जैसे फ्लाइट कैंसिल हो गई तो हमने तो कैंसिल ही कर दिया। हमको एक रिसेप्शन में जाना था, मेरी भतीजी का ही रिसेप्शन है। अब वो सिर्फ उसके मम्मी पापा जा रहे हैं, हम लोग सब नहीं जा रहे हैं। वो बाय रोड जा रहे हैं? वो बेचारे वो यहाँ से अभी 7 बजे बाय रोड दिल्ली के लिए जाएंगे बस से। सुबह 10 बजे वो पहुँचेंगे दिल्ली। वहाँ से उनको 4 बजे फ़्लाइट है बागडोगरा के लिए, जो 4:30 बजे, जो 6:30 बजे बागडोगरा उतारेगी। वहाँ से कूच बिहार जाने के लिए 5 घंटा, यानी रात को 12 बजे 1 बजे पहुँचेंगे वो लोग। मतलब पूरा परिवार परेशान हो रहा है? परेशानी, इतनी परेशानी है। मेरी भतीजी की अभी शादी हुई है और हमारे यहाँ का रिसेप्शन हो गया, अब उनके यहाँ का रिसेप्शन था, उसमें हम लोग सब जा रहे थे। तो ये तकलीफ है, अब इनको समझ में थोड़ी ना आता है। इंडिगो का फ्लाइट का संकट अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कंपनी एक और बोल रही है कि लगभग अधिकतर शहरों में फ़्लाइट वापस रीशेड्यूल हो गई है, लेकिन बात करें इंदौर शहर की, तो इंदौर शहर में कई फ़्लाइटें अभी भी रद्द हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, भुवनेश्वर, पुणे, यहाँ तक कि कोलकाता का भी फ़्लाइट अभी तक कैंसिल्ड है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई यात्री अभी आ रहे हैं यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए बाकायदा चेक इन कर रहे हैं। लेकिन भीड़ यहाँ कम हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो फटकार दी गई है, उसके बाद से रीपेमेंट शेड्यूल का भी इनको वार्निंग दी गई है, उसकी भी एक समय सीमा तय की गई है कि रिफ़ंड कैसे किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि अब ये जो इंडिगो जो है फ़्लाइट की कंपनी है, वो किस तरीके से अब जो पैसेंजर है उनका पैसा रिफ़ंड करती है। अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं इंदौर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ। ये इंडिगो का ऑफिस है, यहाँ पे रिजर्वेशन टिकट काउंटर है, यहाँ पे भीड़ नहीं है। लेकिन बात करूँ बीते कल की, तो यहाँ हंगामे हो रहे थे और पूरे तरीके से यहाँ पे हालत ख़राब थी, क्योंकि कई फ़्लाइटें रद्द हो चुकी थी, कई पैसेंजर ने यहाँ पे विवाद किया था। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कई इसका फ़ायदा दूसरी फ़्लाइट कंपनीज जो हैं, जो एयरलाइंस कंपनी हैं, वह उठा रही थी। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा जो था, आखिर सरकार को सामने आना पड़ा और उसका टैरिफ तय करना पड़ा, क्योंकि यहाँ 50,000, 60,000, 70,000, यहाँ तक कि 80,000 तक की भी फ़्लाइट की टिकट यहाँ से बुकिंग की गई है। यहाँ तक कि दिल्ली के एक पैसेंजर मिले जिसने एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक की थी, उन्होंने 5,000 की टिकट 25,000 में ख़रीदी थी, क्योंकि उनको इमरजेंसी में जाना था। अब अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे जो इंदौर की जो स्थिति है अभी यहाँ पे सामान्य दिख रही है, क्योंकि अभी जो कंडीशन है, अभी की जो फ़्लाइट्स है वह कुछ फ़्लाइट्स संचालित हो रही है, कुछ फ़्लाइट्स इंडिगो की रेगुलर जा रही हैं, जयपुर की समय पर बताई जा रही है, दिल्ली की समय पर बताई जा रही है, वहीं कोलकाता, पुणे, चेन्नई की रद्द बताई जा रही है, यहाँ तक कि हैदराबाद की भी रद्द बताई जा रही है। अभी यहाँ पे इतना हंगामा होने की स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि कई फ़्लाइट जो हैं जो भी समय पर बताई जा रही हैं, इसके साथ ही कई फ़्लाइट हैं जो सुरक्षा जांच में हैं, तो वो भी अभी तक ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके के हालात अभी हैं, ये पूरे तरीके से खाली हो चुका है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो ये जो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर का जो है, उसमें यहाँ पे माहौल अभी आप देख सकते हैं किस तरीके का है। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा इसका जो मैं बताऊं तो जैसे अभी मुंबई बेंगलोर की भी कैंसिल है, यहाँ तक कि बेंगलोर रायपुर, यहाँ तक कि जो दिल्ली की है एक फ़्लाइट जो शाम को करीब 5:30 बजे जाना है, वह सुरक्षा जांच में है। माफ़ कीजिएगा, 7:30 बजे जाना है, वह सुरक्षा जांच में है। तो ऐसी कई फ़्लाइट हैं जो अब जैसे रात को 10 बजे जाने वाली जो यहाँ से चेन्नई जाती है, उसको कैंसिल बताया गया है। इसके साथ ही रात को 9 बजे और 10 बजे दिल्ली और पुणे की जो जाती है, उसको भी कैंसिल बताया गया। तो अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की अब इंडिगो कंपनी मैनेज करती है, क्योंकि बार बार एक ही बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि उनके पास क्रू मेंबरों की कमी हो चुकी है। यहाँ तक कि जो उनको पे करते हैं उसमें भी कुछ शिकायतें सामने आ रही है। तो उसके कारण ही यह पूरा संकट पिछले 6 दिनों से लगातार बना हुआ है। अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो करीब आज के दिन करीब 600 फ़्लाइटें से अधिक रद्द की जा चुकी है। और अगर बीते हुए कल की बात करूं तो उसमें कुल मिला के करीब 800 फ़्लाइटें कल रद्द की गई थी। तो धीरे धीरे मामला पटरी पे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से अभी हालात नहीं दिख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि अभी इंडिगो का जो पूरा काउंटर है, जो वहाँ पे जो काउंटर आप देख सकते हैं ये इंडिगो का, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ भीड़ नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे कल ही के दिन यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, यहाँ पे हंगामे हो रहे थे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी ऐसा इतना माहौल ऐसा नहीं दिख रहा है। सुरक्षा वगैरह पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पे पूरे CISF द्वारा किए हुए हैं कि किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो। तो अभी देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके के हालात इंदौर के बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90% फ़्लाइट इंडिगो की ही यहाँ से उड़ान भरती है। उसके अलावा दूसरी कंपनियों की फ़्लाइट इक्का दुक्का कंपनियां हैं जो यहाँ से पैसेंजरों को लेके उड़ान भरती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इंदौर शहर के हालात और यहाँ तक कि देश भर के हालात कैसे सामान्य होते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो इंडिगो की फ़्लाइट सर्विस है, जो एयरलाइंस है, उसका देश भर में 80% कब्जा है। तो वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के हालात अब बनते हैं, किस तरीके से हालात अब सामान्य होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का जो डपटना है एयरलाइंस कंपनी को, क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि क्यों ना आप लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार भी अब इंडिगो एयरलाइंस कंपनी पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी हज़ारों लाखों रुपये का रिफ़ंड करने की बात आ रही है। तो समय सीमा दी गई है, उसमें अगर वो रिफ़ंड नहीं करती है कंपनी तो उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, यह देखने वाली बात होगी। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट।